हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युतीय तीव्रता क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है और साथ में आपको 100% समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो 5 नंबर भी और भी आसान हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। देखिए विद्युतीय तीव्रता का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर का तो ये बेसिक है। ठीक है, तो ये विद्युतीय तीव्रता क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा विद्युतीय तीव्रता या विद्युत तीव्रता दोनों एक ही चीज होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय तीव्रता एक और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दो और विद्युतीय तीव्रता तीनों एक ही चीज होता है, वही हम लोग देखने के वाले हैं। तो विद्युतीय तीव्रता क्या होता है? विद्युतीय तीव्रता जो होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। मान लीजिए एकांक आवेश ये है, ठीक है, तो इस ये जो एकांक आवेश है, एकांक का मतलब एक होता है, एकांक का मतलब एक, यानी कि एक आवेश पर जो बल लगता है, जैसे इस आवेश पर जो बल लगेगा उसी को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। देखो समझो, विद्युतीय तीव्रता का मतलब होता है उसका जो पावर है ना वो चीज, जैसे औकात जिसे कहते हैं अपने भाषा में। तो विद्युतीय तीव्रता, ठीक है, यानी कि विद्युतीय तीव्रता मतलब विद्युत का वहां पर अपना कब्जा कहिए तो, ठीक है, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, मान लीजिए एकांक आवेश है, इस पर लग, मान लीजिए एक बल लग रहा है, ठीक है, तो इसी को विद्युतीय तीव्रता कहेंगे। एकांक का मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। और सटीक परिभाषा देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? तो विद्युतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र। बहुत आसान परिभाषा प्यारे स्टूडेंट्स, यहीं पर याद हो जाएगा। इसका बेमा बे मात्रक पे सारा चीज जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, बोलिए सब लोग। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, एकांक का मतलब एक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, देखिए एक और मैं बोल रहा हूँ, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश मान लीजिए ये है, इस पर लगने वाले बल को, मान लीजिए इस पर एक बल लग रहा है, इसी को विद्युतीय तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं इसका बीमा करवाऊंगा, मात्रा करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका परिभाषा लिख दीजिए, तो मैं चाहता हूं लिख दीजिए आप लोग, मैं तब तक लिख रहा हूं। विद्युतीय क्षेत्र में कमेंट कीजिए आप लोग तब तक परिभाषा। विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, आवेश पर, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले, लगने वाले बल को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल, कौन सा बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है ना, एफ, यहाँ पर एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल। ठीक है, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, या तो आप लोग लिख सकते हैं आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। तो मैंने लिखा है सिर्फ लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं, विद्युतीय या विद्युत तीव्रता कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा हो गया। ठीक है, विद्युत तीव्रता कहते हैं। देखिए परिभाषा में कोई बड़ा चीज नहीं मैंने लिखा, जो भी लिखा आपके समक्ष लिखा। ठीक है, कि विद्युतीय क्षेत्र में ये विद्युतीय क्षेत्र है कि मानते हैं कि नहीं, नहीं मानते तो मैं बढ़िया से इसको फिगर को दूंगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, देखिए मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर आपका मान लीजिए क्यू एक आवेश है। ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये जो गोला है, ये गोल कलर, ये जो गोला मैंने दिया, ये कौन सा क्षेत्र है? मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, ये जो एकांक आवेश प्यारे स्टूडेंट्स, इस पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, यानी कि इस पर मान लीजिए एफ बल लग रहा है। ठीक है, इस पर कौन सा बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे विद्युतीय तीव्रता। ये कौन सा क्षेत्र है? गोला वाला विद्युतीय क्षेत्र। जैसे आपका भी क्षेत्र अपना एरिया होगा, उसी प्रकार इसका भी क्षेत्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र। तो परिभाषा क्या हुआ कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक, एकांक का मतलब एक, एकांक यानी कि एक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए इसका पहला बात तो इसको ई से सूचित करते हैं, वो भी लिख लीजिए, इसको कैपिटल ई से सूचित करते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको कैपिटल ई से
सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। बताइए फार्मूला क्या होगा? फार्मूला बहुत आसान हो जाएगा, देखिए। फार्मूला देखिए कितना आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका विद्युतीय तीव्रता है, ठीक है। ये क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? ये आपका विद्युतीय तीव्रता है। तो ये बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ बटे क्यू। एफ क्या है? बल है। क्यू क्या है? आवेश है। देखिए परिभाषा, यहाँ से परिभाषा आप लोग खुद बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे? खुद से बोल सकते हैं कि एकांक मतलब एक आवेश पर लगने वाला बल, यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल। देखिए एकांक आवेश पर, एकांक नीचे, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। वो इससे बोलने नहीं आता था, बोलिए। प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई माने नीचे, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं, या एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार यूज होगा, ठीक है। बार बार यूज का मतलब प्यारे स्टूडेंट्स ये जो होता है आपके परीक्षा में एक नंबर में पूछ लिया जाता है। बताइए एफ का मतलब क्या होता है? बल होता है। तो विद्युतीय तीव्रता बराबर बल बटे क्या हो जाएगा? फार्मूला बल बटे, नीचे में आवेश है तो आवेश हो जाएगा, यानी बल बटे आवेश किसका फार्मूला है? पूछेगा कोई आपसे कि बल बटे आवेश किसका फार्मूला है, तो आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बता दीजिएगा कि बल बटे आवेश होता है विद्युत तीव्रता का फार्मूला होता है, क्योंकि एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। यानी एक वो आवेश है, उस पर अगर बल लग रहा है, मान लीजिए यहाँ आवेश है, इस पर जो बल लगेगा उसी को विद्युतीय तीव्रता कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटे क्यू। और ये बात आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ये एक सदिश राशि है, फिर इसका मात्रा कैसे निकलेगा, पीमा कैसे निकलेगा, सारा चीज मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गई, तो आप लोग मान लीजिए। और ये कौन सी राशि है? यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि प्यारे स्टूडेंट? सदिश राशि है, यानी कि विद्युत तीव्रता जो होता है एक सदिश राशि है। ये मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है, बताइए कौन सी राशि प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा सदिश राशि होता है, और फार्मूला ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसका मात्रक और बीमा के बात रह गया, तो परिभाषा को और मैं और समझा देना चाहता हूँ कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल देख लीजिए फैन है, तो इसी को हम लोग विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। या तो यहाँ से बोल सकते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। ये आपका हो गया। यह एक सदिश राशि होता है, ये आप लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया ये। अब इसका मात्रक, बीमा और फार्मूला जो भी आगे यूज होगा वो सारा चीज देखेंगे। अगला क्या बताइए? अगला है मात्रक, विद्युतीय विद्युत तीव्रता का, विद्युत तीव्रता का क्या मात्रक? बताइए मात्रक कैसे निकलेगा? फार्मूला याद हुआ? जो फार्मूला हम करवाए उसी से मात्रक निकलेगा। तो बताइए फार्मूला याद है? क्या होगा फार्मूला? E बराबर एफ बटे क्यू। ये क्या है? विद्युतीय तीव्रता है, तो E बराबर एफ बटे क्यू। मात्रक ना निकालना है, मात्रक ना निकालना है, तो पहले क्या है? आवेश, ऊपर में क्या है? बल, तो ऊपर में लिखेंगे बल का मात्रक, बल का मात्रक बट्टा में क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? बल का मात्रक बट्टा में, बट्टा में आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। बताओ ये मात्रक निकालना कोई बड़ी बात है? ये बराबर एफ बटे एफ बटे, ये बराबर एफ बटे क्यू का फॉर्मूला लगाया। ये परिभाषा तो आपको पता है, कहाँ का इस पर लगने वाले बल पर विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। बल का मात्रक 9 क्लास 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। भैया क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बटा आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब तो आराम आराम से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो न्यूटन बटे कूलम्ब किसका मात्रक हो गया? बता दो किसका मात्रक हो गया? न्यूटन बट्टा में कूलाम, तो न्यूटन बटा कूलाम इनवर्स किसका मात्रक हो गया? तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, से विद्युत तीव्रता का मात्रक हो गया। या करके एक और मात्रक याद रखना, अगले चैप्टर में विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर, जो कि विद्युत तीव्रता ही एक तरह से वो होता है। तो इसका एक और मात्रक याद रखना, न्यूटन बटा कूलाम, यानी कि मात्रक आपको दो को याद रखना है। देखो ये सब करते चलोगे एग्जाम में एकदम धुआं धुआं कर दोगे, इतना आसान पैटर्न है। मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे कूलम। एक और मात्रक क्या होगा बताइए? एक और मात्रक होगा या वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, ये दो मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा विद्युतीय तीव्रता का। कोई दिक्कत है नहीं?
एकदम नहीं होना चाहिए ये मात्रक, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, आगे बहुत चीज में यूज होगा। से विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं, बड़ी चीज आगे जितना भी चीज है ना, सारा चीज में ये सब यूज होगा। तो ये मात्रक जो होगा मैं कहूंगा आप लोग हेडिंग कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसको बढ़िया से कर लीजिए आप लोग ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मात्रक। अब इसका रह गया बीमा। बीमा कैसे निकालना है, पहले बात फार्मूला का यूज करके बीमा निकालना है। और जो विद्यार्थी बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते इस नंबर पर कांटेक्ट करके, या नोट्स लेकर देना चाहते इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देख लीजिए, इसका बीमा किसका, तो विद्युत तीव्रता का। तो विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है, वही फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा सोचो, विद्युतीय तीव्रता का बीमा या विद्युत तीव्रता का बीमा। तीव्रता का बीमा, बीमा का मतलब समझते हो, डायमेंशन 11th क्लास में है, ठीक है। तो विद्युतीय तीव्रता का बीमा देख लीजिए कैसे निकालना है। पहला बात तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला, बीमा निकालना हो या मात्रा, कोई भी चीज निकालना, पहले बात तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फार्मूला आपका होता है ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू। मतलब ऊपर में क्या है, बल है, नीचे में आवेश है, बने बल बटे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, बल और आवेश के अनुपात को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसका क्या निकालना है, बीमा। तो पहला बात तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो ई बराबर लिखेंगे क्या, बल का बीमा, बगल में लिख सकते हैं बल का बीमा। बल का बीमा बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, बल का बीमा बट्टा में क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा। यही ना होगा बताइए, आवेश का बीमा। बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ क्या है, बल है। बल है कि नहीं, एफ बल है तो बल का बीमा, बटा में क्यों, आवेश था, आवेश का बीमा। बल का बीमा आपका होता है क्या, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बल का जो बीमा होता है प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखेगा, ठीक है। क्या होता है बीमा, एम एल टी की घात -2 होता है, ठीक है, याद रखेगा। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी की घात -2 होता है। 11th क्लास का थोड़ा बेसिक क्लास कर लेना, ऐसे तो आपको याद रखना पड़ेगा, बीमा जो होता है ये होता है एम एल टी की घात -2, ये बल का बीमा होता है। और कार्य का बीमा एम एल टी की घात -2 आई की घात -2 होता है। यानी कार्य का बीमा पूछेगा तो ये होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -2, ठीक है, लेकिन कार्य नहीं है अभी। बट्टा में आवेश है तो आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। और बीमा को हमेशा बारीकी क्वेश्चन में लिखते हैं, 11th क्लास के बेसिक क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बारीकी क्वेश्चन में इसको लिखिएगा। अब इसको माइनस कीजिए, ए ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब ये बीमा जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एम एल, एम एल हो जाएगा, ये टी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -2 और -1 -3 हो जाएगा। फिर ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से प्यार से उठा लीजिए, ठीक है। ये विद्युत तीव्रता का मैंने बीमा निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको उतार लीजिए, ये भी उतार लीजिए, फिर फॉर्मूला मैं आपको करवाता हूँ। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। ये एक सदिश राशि करवा दिए। चलो, अब इसका किसी आवेश के लिए विद्युत तीव्रता का जो सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के लिए, वो करवा देंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। फिर ये वाला चीज, ये देखिए मात्रक मैंने निकाला, एफ बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है। अब ये कहा रहा, तो ये आपका रहा विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला। अब मान लो इसका सदिश रूप पूछेगा, विद्युत तीव्रता का सदिश रूप क्या होता है, तो सदिश रूप थोड़ा ध्यान में रखना। सदिश रूप जो होता है, ई सदिश बराबर होता है एफ सदिश बट्टा में क्यू, क्यू आदेश होता है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको याद रखना, किसी बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जो 5 नंबर में आएगा, ठीक है, 5 नंबर में यूज होता है। तो एक विद्युत तीव्रता के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, किसी बिंदु आवेश के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं अभी, ठीक है। फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए, आवेश के लिए विद्युतीय के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए प्यारे स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तीव्रता क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत तीव्रता होता है, ई बराबर होता है, याद रखेगा हमेशा प्यारे स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ये विद्युत तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के लिए। एक विद्युत किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का ही फॉर्मूला होता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। लिखवा दें, चलिए लिखवा देते हैं। किसी किसी बिंदु, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए क्या विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला ऐसा ही होता है के लिए विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये आपका हो जाएगा बस V बराबर 1/4। ये इस चैप्टर में नहीं, अगला चैप्टर में है, ठीक है। क्यू बटे आर ये होता है विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला बिंदु आवेश के लिए। तो ये रहा प्यारे स्टूडेंट्स ओवरऑल, ये आपको बढ़िया से एकदम क्लास समझ में आ गया। मेरे अकॉर्डिंग कोई टॉपिक छूटा नहीं ना, नहीं छूटा है, ठीक है। पूरा चीज मैंने करवा दिया परिभाषा से लेकर मात्रक तक, तो इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सही बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, अभी आपका ऑफर चला, मेहनत कीजिए, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।